वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। और अब बारी है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है मुस्तंजर हुसैन तार साहब की किताब चित्राल दास्तान पर। इस किताब का पहली किस्त है, इस पे क्या डिस्कशन हो रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में का ये जो मुनफरिद सिलसिला है, ये मुस्तंसर हुसैन तार साहब से उनकी किताबों के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है उस पर मबनी है। और इस दफ़ा एक नई किताब है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान जो है ये जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, ये चित्राल के हवाले से है, चित्राल की सरजमीन के हवाले से है। और ये जो चित्राल की सरजमीन है, ये जो चित्राल के बासी हैं, इनके कुछ गिले रहे हैं मीडिया के साथ भी, राइटर्स के साथ भी। और उनमें से मैं समझता हूँ कि बेशतर गिले जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। चित्राल की ये जो सरजमीन है, ये किसी तौर भी किसी और सरजमीन से इसका अगर मुकाबला करना चाहें या मवाजना करना चाहें तो किसी तौर कम नहीं है। आप चाहे लैंडस्केप के हवाले से देख लें, चाहे तारीख़ के हवाले से देख लें, चाहे लोगों के रसूम व रवाज या सकाफ़त के हवाले से देख लें, चाहे कहावतों के हवाले से देख लें, किसी भी हवाले से चित्राल की सरजमीन है वो किसी तौर कम नहीं है। बहुत सारे मामलात में इसको दूसरी सरजमीनों पे कुछ बरतरी भी हासिल है और इसके कई पहलू हैं, कई जेते हैं। इस पे बात करेंगे। चित्राल दास्तान बहुत ही खूबसूरत किताब है और चित्राल दास्तान पे तार साहब से जो गुफ्तगू है, अगर उसका सिलसिला हम त्रिच मीर से ही स्टार्ट करें, उसकी वजह यह है कि जब भी मेरे ज़हन में हुंजा आता है तो राकापोशी आता है, स्कर्दू आता है तो केटू और गशब रोम और ये पूरा सिलसिला आता है, द्यामर आता है तो मेरे जहन में नांगा पर्वत आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी चित्राल आता है किसी की जहन में तो वो त्रिच मीर के बगैर, यानी त्रिच मीर और चित्राल दोनों का तज़किरा एक ही वक्त में होता है। और त्रिच मीर जो है वो अपनी खूबसूरती के हवाले से एक कमाल खूबसूरत पहाड़ है। तो जब हम चित्राल दास्तान पे बात करने ही लगे हैं तो क्यों ना त्रिच मीर से बात स्टार्ट की जाए तार साहब के साथ। तार साहब, ये जो त्रिच मीर है इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अनसुनी उनको कहा जा सकता है, अनकही कहा जा सकता है। बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे तो खैर बहुत सारे पहाड़ों में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो त्रिच मीर की कहानी है ये बहुत हद तक बिल्कुल ही इनके वाले से एक नावाकिफियत जो है वो पाई जाती है। करण मुबशिर जो है आपको कई कहानियाँ सुनाई क्योंकि वो उस वक्त त्रिच मीर जाया करते थे, तो वो उन कहानियों का जिक्र जो है वो अपनी किताब में किया है और इसमें एक हस्पानवी ग्रुप है, उसकी भी एक कहानी है। तो अगर इस कहानी से ही इब्तिदा कर दें और इस कहानी को अगर आप नाज़रीन के लिए यहाँ पे सुना दें इस कहानी को। एक्चुअली छोटा भाई जो था आर्मी में था, तो एज ए लेज़र ऑफिसर वो एक तो K2 बेस कैंप तक गया एक अमेरिकन एक्सपीडिशन के साथ, ये इटालियन और स्पेनिश थी शायद, तो त्रिचमीर तक गया। तब मैं त्रिचमीर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो वो उसकी कहानियाँ मुझे सुनाता था। तो उसके साथ जो नंबरदार होता है ना मजदूरों का जी, तो वो उसके साथ गुफ्तगू करता रहता था। तो नंबरदार जो था उसका बहुत एक्सपीरियंस था त्रिचमीर के हवाले से कि जितनी एक्सपीडिशन वहाँ पे आई, वहाँ क्या क्या हुआ। तो 2-3 कहानियाँ बहुत ही जो कहते हैं ना कि जिनमें कहानीपन का एलिमेंट भी था, ड्रामा भी था, ट्रेजेडी भी थी, दे वर ग्रेट स्टोरीज। तो उसने नरेट की। उसमें एक मसलन ये थी कि 2 माउंटेनियर जो हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर त्रिचमीर की टॉप पे, ठीक है, और वहाँ तस्वीर लेने लगते हैं। माइंड यू त्रिचमीर की जानब अफगानिस्तान है, हमारे हिस्से में बेशतर जो चोटियाँ हैं वो आधी आधी आई हैं, K2 भी आधी चाइना में। तो वो तस्वीर लेने लगा तो दूसरा जो माउंटेनियर था जो तस्वीर उतरवा रहा था उसको उसने कहा ज़रा पीछे हो जाए, जिस तरह वो कैमरों का, तो पीछे हुआ, उसको फिसल गया और वो लुढ़कता हुआ तकरीबन 15 फुट नीचे और बर्फ़ थी वहाँ पे जा गिरा। चोट नहीं आई, वो खड़ा हो गया हंसता हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा आ जाओ मैं तुम्हारी तस्वीर। तो उसने वहाँ खड़े हुए भी कि उसकी तस्वीरें उतराई। उसके बाद उसने वापस आने की कोशिश की। वो स्लोप ऐसी थी, इट वॉज द टॉप ऑफ त्रिचमीर, कि उसके ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। पहले तो वो हंसी खेल में ही सारा सिलसिला जारी रहा, उसके बाद वो सीरियस हो गए। एंड ए टाइम कैम कि इवनिंग हो रही थी और वो नहीं चढ़ पा रहा था। एंड फाइनली उसने उसको कहा कि देखो तुम जब तक बेस कैंप नहीं पहुंचोगे तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। आई एम फिनिश्ड, मैं ऊपर नहीं आ सकता, तुम जाओ।
और जिस तरह फिर उसको छोड़ा है, मतलब आपका दोस्त है, जिंदा है, हंसता खेलता है, यहाँ खड़ा हुआ है 10-15 फुट नीचे, एंड ही कैनॉट कम टू यू। एक तो ये थी, लेकिन दूसरी जो ड्रामेटिक स्टोरी थी वो ये थी कि भाई एक बाप और बेटी उसकी और बेटी का मंगेतर, ये तीनों ने बहुत मुश्किल से, आपको मालूम है कि जुनून होता है माउंटेनरिंग का, साल फैक्ट्रीज में काम करके पैसे जमा किए, यहाँ आके प्राइवेटली को चंद एक पोर्टर लिए, उनमें ये पोर्टर नंबरदार भी था। तो बाप और बेटी और उसका मंगेतर, उन्होंने कहा कि शादी से पहले हम ये तिरचमीर फतह करके आए। अच्छा। तो बाहर तो, और इन शॉर्ट, जब वो तिरचमीर के ऑलमोस्ट बेस कैंप तक पहुंचे, उस रात वो लड़की को बुखार हो गया, जो मंगेतर थी उसकी, और शदीद बुखार हो। तो अब मसला ये था कि अब ऊपर कैसे जाया जाए, और वो ऑलमोस्ट बेहोश सी थी। तो उन बाप ने और लड़की के मंगेतर ने ये फैसला किया कि ये नंबरदार इसके पास ठहरता है, इसकी केयर करता है, हम इतनी देर में तिरचमीर करके आते हैं। और उसके लिए कुछ वक्त था, तो उसमें टेंट में वो पड़ी हुई थी, तो वो चले गए। अब ये एक डेस्टिनेशन है तिरचमीर के बेस कैंप में, वहाँ तो कोई लोग नहीं जाते। K2 में, बाकी एवरेस्ट में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये जो कंपैरेटिवली अननोन माउंटेन्स होती हैं, वहाँ कोई नहीं होता। और वो फूल वूल थे, इधर उधर बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो वो नंबरदार का कहना है कि शाम हुई और मैं जान गया कि वो अगले रोज़ वापस आएंगे, वो कैंप 1 में कैंप करेंगे, फिर ऊपर जाएं। तो उसका बुखार और तेज़ हो गया, और वो कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, को हज़ियान में थी। तो पहले तो मैं, वो एक डिग्निटी होती है फीमेल प्रेजेंस की, मैं बाहर बैठा रहा, फिर मैं कैंप के अंदर चला गया, उसके पास चला गया, और वो कुछ ना कुछ कह रही थी और मैं उसको ढारस दे रहा था। कहता वो लड़की सारी रात मुझसे बातें करती थी अपनी स्पेनिश ज़बान में, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वो कुछ अपने बाप के बारे में थी, कुछ तिरचमीर के बारे में थी, वज़ियान में थी, शी वज़न्ट इन हर सेंसेस। कहने के सुबह के वक्त मुझे नींद आ गई एंड आई वेंट टू स्लीप, और जब मैं बेदार हुआ हूँ, हल्की सी रोशनी हुई है, तो मैंने देखा उस लड़की की तरफ, तो उसकी आंखें खुली थी, शी वॉज डेड। अब इसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था कि एक अजनबी लड़की है, शी इज़ डेड, और उसके लवाकीन जो हैं वो वहाँ पे नहीं हैं, वो आगे गए हुए हैं, तो क्या करें। तो उसने उसको उसी टेंट में, उसके स्लीपिंग बैग में बंद किया, उसकी बॉडी को, और वो फिर ट्रैक करता हुआ तिरचमीर की तरफ उसने चढ़ाई शुरू की। वो कहता है कि 2-3 घंटे की चढ़ाई के बाद मैंने देखा कि वो दोनों वापस आ रहे हैं, और वापस आते हुए बेहद खुश हैं, और दूर से वो नारे लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तिरचमीर को कॉन्कर कर लिया। और उसके बाद पहाड़ों में इस किस्म का अजीब मातम होता है ना, कोई सुनने वाला नहीं होता। और उनकी जो आहो फुगां थी, स्पेनिश वैसे भी ज़रा ओरिएंटल से हैं अपने एटीट्यूड में, और अपने इमोशंस को ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं। खैर वो रोते रोते रहे, फाइनली वी केम टू द टेंट। वहाँ पे हमने वो एक आर्जी सा स्ट्रेचर बनाया, उसके ऊपर बॉडी डाली, रस्सी बांधे, और उसको 2 दिनों में हम नीचे ले आए। नीचे एक कब्रिस्तान था, वहाँ दफन करना था उसकी बॉडी, वहाँ तो जा नहीं सकती थी, फासले बहुत थे ना। अब जी उस वक्त चित्राल पहुँचना ही मुश्किल है, चे जाए वहाँ, चित्राल से निकल के फिर पेशावर, फिर वहाँ से स्ट्रेन वगैरह वगैरह। तो लोकल कब्रिस्तान में उन्होंने लेके गए, तो वहाँ पे कुछ मजहबी लोगों ने कहा कि जी ये तो क्रिश्चियन है, इसको हम यहाँ दफन नहीं होने देंगे। इस पर वो नंबरदार ने भी उनका साथ दिया। उसने कहा क्या हुआ, ये देखो ट्रेजेडी हुई है। और उसका मंगेतर भी हवास भागता था, उसने पिस्तौल निकाल लिया कि मैं ये कर दूंगा, बार था। फाइनली शी वाज बरीड देयर। अब मेरा ये ख्याल था कि ये कहानियाँ ख़त्म हो गई, ये कहानी नहीं ख़त्म हुई, इसका क्लाइमैक्स आ गया
कि नंबरदार का कहना है कि कोई 3-4 बरस गुजर गए, बुला बैठा हुआ और एक्सपीडिशन था, उनके साथ जाता रहा। एक रोज़ रात को बारिश हो रही थी शदीद, और किसी ने नॉक किया मेरे दरवाजे पे। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत थी, सफ़ेद बालों वाली, बारिश में भीग रही थी। तो उसने कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ, अंग्रेज़ी में कहा। मैंने कहा आ जाएं। उसके साथ एक लोकल भी था। आकर उसने कहा कि वो जो लड़की जिसको तुमने दफन किया था 3-4 साल पहले, मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको लेने आई। वो माँ कहाँ से चली? She wanted her daughter to be taken back to their आबाई जो वतन है वहाँ पे। हमारे यहाँ ना बहुत सारे मफरूज़े हैं कि जी वेस्ट वाले माओं से प्यार नहीं करते, माएँ बेटों से नहीं करती, वहाँ ख़ानदानी सिस्टम, ये सब मफरूज़े। जी ये अपने दिल को खुश रखने के लिए, अपनी सुपीरियर अपने आप को साबित करने के लिए। तो कभी मौका मिला तो मैं इस मौजू पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि किस तरह वेस्ट में भी वो तमाम तर सेंटिमेंट्स मौजूद है जी बिल्कुल जो हमारे यहाँ। लेकिन बस वही है कि इकनॉमिक वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा बहुत उतना वक्त नहीं दे सकती औलाद माँ बाप को जितना यहाँ देती है। यहाँ तो आधे बच्चे वेले बैठे हैं ना, वो कापार दे रहा प्यो था। चुनाचे कहने लगी कि मैं उसको लेने आई। तो मैंने कहा कि किस तरह? कहने लगी मुझे मालूम है कि ताबूत था उसका, वापस गया खामन, उससे मैं बड़ी नाराज़ हुई, उससे मैं अलहदा हो गई, तुम क्यों नहीं लेके उससे? कहने लगे अगले रोज़ हम गए और वो अनफॉर्चुनेटली ये कि वो आपको पता है कि वहाँ फ्लैश फ्लड्स वगैरह बहुत आते हैं चित्राल में जी। तो वो 4-5 साल के अरसे में 1-2 मतलब सैलाब वगैरह आए तो उसकी कब्र बह गई। यानी पिन पॉइंट जहाँ भी होते हैं 2-4 पत्थर रखे हुए थे, पथरीला ही एरिया होता है, और वो निशानदेही नहीं हो रही थी। फिर किसी पुराने बंदे को बुलाया, उसने कोई निशानदेही की, वहाँ इर्द खुदाई की, फाइनली उसका ताबूत मिल गया। और फिर वो गुमार रोई है उस ताबूत से लिपट के, और उसके बाद उसने उसको पैक करवाया और वापस हस्वानिया ले गई। ये कहानी थी। और मैंने इसे लिखा भी था एक शॉर्ट स्टोरी की सूरत में, और उसका अनुमान था उनकी माएँ भी उनके लिए रोती, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यहाँ जो माउंटेनियर मर जाते हैं उनका क्या है, उनकी तो माएँ उनके लिए रोती भी नहीं, रोती हैं, आपको इल्म नहीं। बहुत ही अफसोसनाक और बड़ी दर्दनाक कहानी थी। और इस तरह की बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ माउंटेनरिंग के हवाले से, स्पेशली कोह-ए-पैमाई के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में बुलंद तरीन पहाड़ हैं और उनसे मुंसलिक बहुत सारी कहानियाँ हैं, और इनमें से कई कहानियों पे मगरब में मुख्तलिफ और ममालिक में बनी हैं, फिल्म्स बनी हैं, लिखा बहुत गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना तो ड्रामा का ये मौजू है, ना ही ये फिल्म का कभी मौजू रहा है। तो इसकी क्या वजह है? मेरी शदीद ख्वाहिश थी, 1-2 जो थे चैनल, पुरानी बात है, अब तो मैं बिल्कुल लिख ही नहीं सकता, 20-25 साल, मैंने उन्हें कहा, कहने लगे जी इसके लिए चित्राल जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो जाना पड़ेगा, वो तो तिरछमेर के सारे बैकआउट करके, क्योंकि यहाँ पे अब उस किस्म का ड्रामा जो है आप लिखें जो हकीकत से करीब तर है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। सास बहू का लिखें, उसने नमक ज़्यादा डाल दिया, सास ने बहू को खामन ने डांटा, कहाँ पे मैं तलाक, इस किस्म के उसकी गुंजाइश है। लेकिन ख्वाहिश थी मेरी कि भाई लिखूं, लेकिन वो किस तरह शूट। तो तार साहब, ये जो तिरछमीर है, इसने अपने हुस्न के हवाले से मतलब बहुत सारे मदाह पैदा कर रखे होंगे, और वो जो आप कहते हैं कि हर आदमी जो अपने हिस्से के पागल पैदा कर लेता है, हर पहाड़ भी अपने हिस्से के बहुत सारे पागल पैदा कर देता है। तो तिरछमीर ने अब जो अपने हिस्से के पागल पैदा किए हुए हैं या कर रखे हैं, उनकी तादाद काफ़ी है या कम है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली कंपटीशन बहुत है पाकिस्तान में हसीनाओं का जी। और वो मज़दार जो हैं वो उधर ज़्यादातर रुख कर लेते हैं, क्योंकि तिरछमीर 8000 भी नहीं है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है, दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों में से। तो वो जो भी आता है वो कहता है कि भाई अगर कुछ करना ही है तो को 8000 मीटर वाली पीक हम करें।
और वो आसान भी हैं क्योंकि वहाँ लोग बहुत जाते हैं। तिरुचमीज पर बहुत कम लोग गए हैं, इसलिए ये उतनी पॉपुलर नहीं है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। चित्राल दास्तान पर हमारी बात हो रही थी। चित्राल दास्तान जो ताहिर साहब की किताब है, और इसमें जो सफ़र बुनियादी तौर पर इख्तियार किया गया वो गिलगित की तरफ से किया गया, और गिलगित से गेज़र गुपस में ताहिर साहब ने कैम्प किया, और उसके बाद यासीन वैली गया, और फिर वहाँ से फंडर, और फिर शंदूर क्रॉस करते हुए फिर चित्राल, और वो पूरा जो ख़ित्ता है उसको देखा। और बहुत कमाल मुशाहिदा है, बहुत कमाल किताब है, ज़रूर पढ़िएगा चित्राल दास्तान। और अगली जो किस्त है, इस किस्त में तो हमारा ज़्यादा फोकस जो था वो त्रिचमीर रहा था, क्योंकि त्रिचमीर जो है वो चित्राल की एक पहचान है, एक लैंडमार्क है, एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। तो त्रिचमीर इस दफ़ा तो मौजूद रहा है, और आपने देखा है कि कैसी कमाल और ख़ूबसूरत कहानियाँ जो हैं वो त्रिचमीर के साथ मंसूब हैं। त्रिचमीर के में जो जितने भी कोप वहाँ आते रहे, तो वो नक्कूश की शक्ल में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ छोड़ गए हैं, और इसमें से काफ़ी सारी कहानियाँ जो हैं उनका जिक्र जो है वो तार साहब ने चित्राल दास्तान में किया है, उसमें देख लीजिएगा। निकले तेरी तलाश में अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।